मेरे प्यारे बच्चों ऑफ स्टैंडर्ड 8, we shall discuss about the next class of mathematics of standard 8 related to geometry. और in a standard 8 class, part of mathematics as a geometry you have to study first of all polygon. मेरे प्यारे बच्चों इस पॉलीगॉन क्लास को ध्यान से समझेंगे और दूसरे बच्चों से भी, अपने दोस्तों से भी क्लास को शेयर करेंगे। दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द ज्योमेट्री। मैथमेटिक्स का एक फंडामेंटल पार्ट है, वह है पॉलीगॉन, जो दो शब्द पॉली और गॉन से बना है। पॉली मीन्स मेनी, गॉन मीन्स आर्म्स। दैट मीन्स इसका शाब्दिक अर्थ हुआ बहुभुज, जो बहुत सी भुजाओं से बना। बहुत सी का समान बोलचाल की भाषा में तो बहुत सी भुजाएं हैं, लेकिन मैथमेटिक्स कहता है यह बाउंडेड फिगर है, यह क्लोज्ड फिगर है। तो क्लोज्ड फिगर आप जानते हैं कि इन ए प्लेन और प्लेन पार्ट, इन ए प्लेन और प्लेन पार्ट सिंपल क्लोज विदाउट स्टार्टिंग फ्रॉम इंटरसेक्शन बाउंडेड, तो दैट इज नोन एज कर्व। तो ये तो कर्व है ही, बाउंडेड फिगर कर्व है। लेकिन अगर फ्री हैंड से अब प्लेन पार्ट में अगर इस वे में क्लोज करते हैं तो ये सिंपल है। लेकिन यदि आप ऐसे क्लोज कर देते हैं तो ये सिंपल कर्व नहीं है, एक कर्व है। पॉलीगॉन भी एक कर्व है, लेकिन एक स्पेशल कर्व है। तो आह स्पेशल कर्व विच इज बाउंडेड बाय, विच इज क्लोज्ड बाय, कर्व है लेकिन स्पेशल है। वह कर्व जो क्लोज्ड बाय लाइन सेगमेंट से हो। दैट मीन्स इन ए प्लेन द क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट, रेखा खंडों से जो घिरा हो, बंद हो, उसको हम कहते हैं पॉलीगॉन। आप स्वाभाविक है कि दो लाइन सेगमेंट से तो क्लोज्ड फिगर नहीं बनेगा। दैट मीन्स फॉर द क्लोजिंग, for the bounding by line segment, list number of line segments should be 3, will be 3. That means first of all क्लोजिंग के लिए, मतलब पॉलीगॉन फॉर्म करने के लिए कम से कम कितने लाइन सेगमेंट चाहिए? 3। मतलब इन ए प्लेन 3 नन कॉर्नर पॉइंट्स by joining form figure is polygon, that is known as triangle. Similarly, 4 line segment bounded quadrilateral, 5 line segment bounded 5 को पेंटा कहते हैं, तो पेंटागन। उसी प्रकार 6 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड होगा तो 6 लाइन सेगमेंट के लिए हेक्स होगा, हेक्सागन, और 7 के लिए सेप्टागन। उसी ढंग से ऑक्ट का मतलब 8 होता है, ऑक्टागन मतलब अष्टभुज होगा। उसी ढंग से 9 के लिए नोनागन, 10 के लिए 10, डेका मीन्स 10, गॉन बने आर्म। मतलब जिस पॉलीगॉन में 10 आर्म हो, 10 लाइन सेगमेंट हो और बाउंडेड हो, उसको हम डेकागॉन कहेंगे। इस प्रकार नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट से आप एग्जाम्पल और फिगर देख रहे हैं, जिसमें 3 लाइन सेगमेंट है ट्रायंगल, 4 है क्वाड्रिलेटरल, 5 है तो पेंटागन, 6 है तो हेक्सागन, 7 है तो सेप्टागन। इसी ढंग से 8 रहेगा तो ऑक्टागन, 9 रहेगा तो नोनागन, 10 रहेगा तो डेकागन। अब
टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, एंगुलर वैल्यू या आर्क के माध्यम से दो पार्टों में बांटा गया है। मतलब पॉलीगॉन बेसिकली दो पार्ट के होते हैं, आधारित दो ही है। एक है कन्वेक्स, वह पॉलीगॉन जिसका प्रत्येक आर्क की माप, दैट मीन्स एंगुलर वैल्यू, प्रत्येक एंगल की माप, एंगल है क्या, आर्क का मेजरमेंट है। दो लाइन सेगमेंट के आर्क है, इंक्लाइनेशन है, तो वह एंगल अगर 180 से, प्रत्येक एंगल 180 से कम होगा, दैट मीन्स कन्वेक्स पॉलीगॉन का प्रत्येक एंगल 180 से कम होता है। क्लियरली, वह पॉलीगॉन मतलब लाइन सेगमेंट से घिरा फिगर जिसका प्रत्येक एंगल 180 से कम हो, उसको हम कहते हैं कन्वेक्स पॉलीगॉन। बाय एग्जांपल ट्रायंगल, ट्रायंगल ऑलवेज कन्वेक्स होता है। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल अब 4 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड है, तो क्वाड्रिलेटरल कन्वेक्स भी हो सकता है और कनकेव भी हो सकता है, लेकिन ट्रायंगल ऑलवेज कनकेव, कन्वेक्स होता है। कनकेव उसका जस्ट अपोजिट है। वह पॉलीगॉन, वह स्पेशल टाइप ऑफ पॉलीगॉन, ध्यान देंगे कन्वेक्स में प्रत्येक एंगल 180 से कम होता है, लेकिन यदि किसी पॉलीगॉन का कम से कम एक एंगल 180 से ज्यादा हो, दैट मीन्स द टाइप ऑफ पॉलीगॉन whose value of at least one angle, at least मतलब कम से कम एक एंगल का मान, कम से कम एक का मान 180 से ज्यादा होना आवश्यक है टू बी कनकेव। मतलब अवतल पॉलीगॉन के लिए, कनकेव होने के लिए कम से कम 180 से ज्यादा एक एंगल का मान, दो एंगल का भी मान 180 हो सकता है, 3 एंगल का भी, लेकिन एक एंगल मस्ट है, कम से कम एक एंगल 180 से ज्यादा। बाय एग्जांपल देखिए, यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल मैंने बनाया जिसका ए बी सी 180 से कम है, लेकिन सी 180 से ज्यादा है। इंटीरियर एंगल देखिए ए बी सी डी, तो ए बी सी और डी जो है क्या है, 180, ए है बी है और डी 180 से कम है, लेकिन सी का मान देखिए, सी इंटीरियर एंगल 180 से ज्यादा रेफ्लेक्स है। तो एटलीस्ट वन एंगल रेफ्लेक्स होना चाहिए कनकेव होने के लिए। इसी प्रकार से साइड्स में रिलेशन के आधार पर पॉलीगॉन को, इसी पॉलीगॉन को दो ब्रांच किया गया है। एक है रेगुलर, रेगुलर का मतलब नियमित, जिसके सभी साइड्स और एंगल बराबर हो जाए, जैसा कि स्क्वायर है। स्क्वायर कैसा एग्जांपल है, क्वाड्रिलेटरल का रेगुलर है। रेगुलर हेक्सागोन हो गया, जिसके सभी एंगल्स, प्रत्येक एंगल 120 डिग्री का होगा और सभी आर्म्स, सभी लाइन सेगमेंट बराबर होंगे। 6 लाइन सेगमेंट, हेक्सा का मतलब 6, हेक्सागोन जिसके सभी लाइन, सभी 6 भुजाएं बराबर हो और 6 एंगल बराबर 120 डिग्री का होगा, तो वो रेगुलर होगा। लेकिन जस्ट इसका अपोजिट, मतलब रेगुलर का अपोजिट क्या होता है, इरेगुलर। इरेगुलर मीन्स अनियमित पॉलीगॉन, अनियमित बहुभुज, the type of polygon whose all sides and angles are different in measurement, मतलब सभी साइड्स, सभी भुजाएं और एंगल की माप अनइक्वल हो। अनइक्वल मतलब बराबर नहीं हो, मतलब भुजाओं की माप यदि अलग अलग हो और एंगल की माप अलग अलग हो, डिफरेंट हो, मतलब मान लेगा कि पेंटागन है, 4 एंगल बराबर है, एक एंगल डिफरेंट है, तो भी वो क्या कहलाएगा, इरेगुलर कहलाएगा। और एक फंडामेंटल चीज दिमाग में रखेंगे कि रेगुलर पॉलीगॉन,
जो नियमित पॉलीगॉन होता है वो ऑलवेज कन्वेक्स होता है, ऑलवेज उत्तल होता है। लेकिन इरेगुलर पॉलीगॉन जो इरेगुलर होता है दैट मे बी कन्वेक्स और कनकेव।